हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा जा रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का, तो दर्शाइए कि, यानी हमें इसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा है ये। इस तीनों को हमको प्रूफ कर देना है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो हमको जो दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, पहले हम बना लेते हैं। यानी पहले मेरा ये त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया मेरा यहाँ FEG। ये दो त्रिभुज ले लिए हम। दोनों त्रिभुज में हमें कहा जा रहा है कि CD और GH, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में कि लिखा हुआ है CD और GH ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है। यानी CD जो है वो ACB का, यानी ACB का, यानी इस एंगल का समद्विभाजक है CD और इस एंगल का समद्विभाजक है मेरा GH। वही बात जो क्वेश्चन में दिया था हमने यहाँ लिख दिया है कि CD और GH जो है वो ACB और EGF का समद्विभाजक है। यानी ऐसा समद्विभाजक है तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमने ये जो था वो लिख दिया, यानी CD जो था समद्विभाजक वो हम, और इसमें GH समद्विभाजक, दोनों समद्विभाजक हमने लिख दिया। जब दोनों समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, चूंकि समद्विभाजक है, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है बांट देना। यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है किसको, तो एंगल ACB को जो है ये एंगल, ये CD दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि इस एंगल का नाम एंगल ACD, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ACD। देख सकते हैं इस एंगल से दो रास्ता गया हुआ है, दो लाइन गया हुआ है, एक गया हुआ यहाँ A तक और दूसरा गया हुआ है यहाँ से D तक। यानी इसका अगर नाम ले ले तो एंगल ACD, ठीक है। और ये एंगल यानी BCD, ये एंगल, दोनों एंगल मेरा हो जाएगा बराबर। फिर इस त्रिभुज में भी देखेंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये समद्विभाजक है इस कोण का, इसका मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। इस एंगल का अगर नाम ले तो नाम हो जाएगा मेरा FGH, और फिर इस एंगल का नाम ले तो मेरा हो जाएगा EGH। इतनी बातों को हम पहले लिख ले कि एंगल ACD बराबर हो गया मेरा एंगल BCD का, और फिर एंगल FGH यानी FGH ये बराबर हो गया मेरा EGH का, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि दिया हुआ है हमको यहाँ पर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का, यानी ये जो त्रिभुज था मेरा ABC, ये त्रिभुज, और FEG का FEG ये त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप है इसका मतलब हो गया कि कोण A बराबर कोण D होगा, सॉरी, कोण A बराबर कोण F होगा, कोण B बराबर कोण E होगा, और कोण C बराबर कोण G होगा। क्योंकि समरूप है इसका मतलब उसका संगत कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर कोण F हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण G हो जाएगा, जो हम लिख लेते हैं। यानी एंगल A बराबर हमने लिख लिया एंगल F, जो दिखा भी रहे हैं यहाँ पर आपको साइन से, यहाँ देख सकते हैं दोनों में ब्लू साइन है, मतलब बराबर है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी हम दिखा दिए ये साइन और ये साइन, यानी दोनों एंगल बराबर है। बाकी जो बच गया ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। फिर चूंकि यहां से जो हम देखते हैं कि चूंकि कोण C बराबर है कोण G, यहाँ ये एंगल और ये एंगल जब बराबर है, और उससे पहले हमने देखा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है,
यहां से हमें पता है यहाँ ACD बराबर है BCD, यानी ये कहने का मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल बराबर है जो हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब हो गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी इसका अगर नाम ले हम तो एंगल ACD ये जो है ये बराबर हो जाएगा मेरा FGH का, और फिर यहां से देखें तो BCD ये एंगल, और यहां से देखें तो ये एंगल यानी EGH ये एंगल, यानी ये कहने का मतलब हो गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और फिर ये एंगल यहां पर देख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। दोनों एंगल बराबर हो गया, यानी फिर से मैं बता दूं कि ये एंगल यहां जो देख रहे हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बातों को हम लिख लेते हैं कि एंगल ACD बराबर हो जाएगा FGH का यहां, और BCD बराबर हो जाएगा EGH का, जो हम यहां लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमें पहला प्रूफ करना है कि CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। हम कैसे जानेंगे इसमें से जो हमने जो यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज ACD और FGH में आ गए, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि CD और AC ये पहले त्रिभुज की बात हो रही थी। देखना है आपको कि CD और AC कहाँ है। देखिए फिगर में CD यहाँ रहा और AC यहां रहा, यानी इससे कौन सा त्रिभुज बन सकता है? सोच सकते हैं आप, इससे बहुत कुछ होगा तो ऐसे मिल जाएगा, यानी हमको बनेगा त्रिभुज ACD कहे या ADC कहे, दोनों कह सकते हैं। फिर नीचे में देखिए GH और FG, GH यहां रहा और FG यहां रहा, यानी इस दोनों साइड से तीसरा साइड क्या क्लोज करेगा, इसको बंद करेगा, यही ना बंद करेगा, यानी नाम हो जाएगा मेरा त्रिभुज का FGH, यानी FGH। हम दोनों त्रिभुज में अब देखना चाह रहे हैं कि दोनों में क्या क्या बराबर है, क्योंकि समरूप करने के लिए हमको बराबर की ही जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये एंगल है, हम इंडक्शन भी किए हुए हैं, ब्लू कलर से देख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल पहले से ही बराबर है। यहां देख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F, ये मेरा दिया हुआ है जो हम लिख लेते हैं। फिर दूसरा ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां है ये एंगल ACD, और इस एंगल की बात करें, इसका नाम अगर हम ले ले तो FGH, ये दोनों बराबर है। कैसे? तो हम आपको यहां दिखा चुके हैं कि ACD और FGH क्या है, बराबर है। इसको भी लिख लेते हैं ACD बराबर FGH। फिर देखना है कि दो एंगल हमको बराबर मिल गया। जब दो एंगल बराबर मिल गया इसका मतलब हो गया कि ये दोनों AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी हम लिख सकते हैं कि AA समरूपता से दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज हो गया ACD समरूप हो गया त्रिभुज FGH का, जो हम लिख लिए। और जब समरूप हो गया तो जो कोण दिया हुआ है इस कोण के संगत की भुजाएं जो होगी वो समानुपाती होगी, यानी A के सामने की भुजा कौन है इस त्रिभुज में, ACD में, ACD की बात करें, ACD इस त्रिभुज में A के सामने की भुजा कौन है, A के सामने की भुजा है CD, और F के सामने की भुजा कौन है, देखिए यहां F के सामने की भुजा है GH यहां, यानी A के सामने की भुजा हो गई CD और F के सामने की भुजा हो गई GH। फिर यहां देखिए ACD ये एंगल हो गया, इस एंगल के सामने की भुजा कौन है, ACD के सामने की भुजा ये रहा AD, और इसमें इसके सामने की भुजा कौन है FH। बाकी भुजा कौन बच गया, आप CD ले चुके हैं
AD ले चुके हैं, तो इसमें कौन सा बच गया? AC। फिर इस ट्रायंगल में भी GH ले चुके हैं, HF ले चुके हैं, क्या बच गया? FG। तो सबको हम समानुपाती कर दें, यानी इसलिए लिख सकते हैं हम कि CD बट्टा, ऐसे सीरियली CD बट्टा GH बराबर फिर AD बट्टा FH बराबर फिर AC बट्टा FG, जो हम यहां लिखे हैं। ठीक है, और हमको जो प्रूफ करना है, दो ही ठो प्रूफ करना है, CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। CD बट्टा GH यहां है और AC बट्टा FG यहां है। इस दोनों को हम लिख ले, चूंकि तीनों तो बराबर ही है, इसीलिए दोनों को, यानी CD बट्टा, इसीलिए CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा FG। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है, हमको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE का। यानी दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE का। यानी हम चले आते हैं त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। फिगर में देखिए DCB, इस त्रिभुज की बात हो रही है, यहां देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। फिर और उधर है HGE, H देखिए यहाँ HGE, इस त्रिभुज की बात हो रही है, HGE। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हमारे देख रहे हैं फिर कि दोनों में क्या क्या बराबर है। हम देख रहे हैं कि दोनों में कोण B जितना है उतना ही कोण E है, यानी कोण B और ये एंगल जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, ब्लू कलर का दिया हुआ है, यानी ये एंगल B और एंगल E बराबर है, जो हम आपको यहां से ले लिए हैं, B बराबर E दिया हुआ है। इतनी बातों को लिख दे। फिर देख रहे हैं कि ये एंगल यानी एंगल BCD और फिर इसमें ये एंगल EGH, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है यहां से, यानी एंगल BCD बराबर EGH, ये लिखा हुआ है, जो हम यहां लिख दिए। हम देख रहे हैं कि दो एंगल बराबर हो चुका है। जब दो एंगल बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता से, और ए समरूपता से क्या हो जाएगा? दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE का। ठीक है, यानी त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF का। यानी DCA, फिगर में देखिए कहां है, DCA, इस त्रिभुज की बात हो रही है, देख सकते हैं। और दूसरा है HGF, इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो हम आ जाते हैं त्रिभुज, यहां से त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में। ठीक है, दोनों में देख रहे हैं फिर कि क्या क्या बराबर है। दोनों में हम देख रहे हैं कि एंगल A जितना है उतना ही एंगल F है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड किया गया है कि एंगल A जितना है उतना ही एंगल F है, जो हम आपको यहां दिखा चुके हैं। एंगल A बराबर है एंगल F। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखिए कि ये एंगल जितना होगा, यानी A, इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ACD, और ये एंगल जितना होगा यानी FGH, ये एंगल दोनों बराबर होगा। पहले हम लिख दे कि एंगल A बराबर एंगल F, तो लिख ही लेते हैं। दूसरा, इस एंगल का नाम एंगल ACD बराबर एंगल FGH, जो हम यहां लिख लिए, और यहां दिया भी हुआ है एंगल ACD बराबर एंगल FGH, ये दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब फिर देखिए यहाँ फिर दो एंगल आपको मिल गया, यहाँ भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी एंगल ही है, तो दोनों एंगल ही है। हम लिख सकते हैं कि फिर AA समरूपता से फिर दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF का। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 6.40
में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर एक स्थित ई एक बिंदु है यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ का। हम पहले तो आकृति बना ले, आकृति 6.40 में जो दिया हुआ है बुक में वो आकृति हम पहले बना ले। आकृति में पहले हम ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हमको दो भुजा को बराबर कर देना है, ए बी और ए सी को बराबर कर देना है। पहले हम आकृति दिखा रहे हैं आपको। ये रहा आकृति जिसमें ए बी बराबर दिया हुआ है हमको ए बी सी, यानी ए बी और ए सी जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी बी पर एक भुजा बढ़ाई गई है, इसको आ गई यहां तक ई तक, और ई से फिर यहां से एक लंब डाला गया ई से इस पर यहां पर डी, और एक ये जो भुजा बढ़ाई गई यहां से इस पर लंब डाला गया इस पर जो है एफ जो यहां है, यानी ए से लेके ए डी लंब डाला गया है, और फिर सी बी को आगे बढ़ाए ई तक जो हमको ए सी पर उससे लंब डाला गया है वो एफ बिंदु पर डाला गया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ का, यानी ए बी डी यानी इस त्रिभुज को हमको समरूप करना है। ध्यान से देख लीजिए, इस त्रिभुज को समरूप करना है। और दूसरा है ई सी एफ, ये त्रिभुज है, इस दोनों ट्रायंगल को हमको समरूप कर देना है। यानी ए बी सी क्या चीज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि हमको जितना ए बी है उतना ही ए सी है, यानी हम लिख चुके दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी। जब ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है इसका मतलब हो गया कि इसकी दो कोण भी बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं कि ये कोण बी बराबर कोण सी, और इस कोण का नाम अगर ले हम तो हमको बड़े त्रिभुज के हिसाब से ले तो इस कोण का नाम हो जाएगा ए बी सी, और इस कोण का नाम ले तो ये हो जाएगा कोण ए सी बी, यानी ये कोण हो गया मेरा ए बी सी और ये कोण हो गया मेरा ए सी बी, जो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण ए सी बी, जो हम आपको यहाँ हाईलाइटेड करके भी दिखा दिए हैं रेड कलर से। फिर अब कहा जा रहा है कि अब त्रिभुज हमको जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी ई सी एफ, इसमें हम पहुंच जाते हैं। यानी ये है त्रिभुज ए बी डी और दूसरा है ए बी डी यहां रहा, और दूसरा है ई सी एफ, ई यहाँ सी फिर एफ यहाँ इस त्रिभुज में आ रहे हैं। हमको देखना है कि दोनों में क्या क्या बराबर है। एक तो परफेक्ट है कि एक यहाँ 90 बन रहा है, यानी ए बी डी की बात करें तो यहाँ पर 90 बन रहा है, चूंकि ये जो ए डी है, ये ए डी, ये लाइन जो आप ए डी का जो देख रहे हैं ये ए डी इस पर लंब है, यहाँ लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कहाँ, तो एंगल इस कोण का नाम हो जाएगा एंगल ए डी बी, और इसमें यहां पर 90 बन रहा है, यानी इस एंगल का अगर नाम ले तो मेरा नाम हो जाएगा ई एफ सी, यानी ये एंगल, यानी ये एंगल का नाम हो गया ए डी बी और वो हो गया ई एफ सी, दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ए बी डी ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हो गया एंगल ई एफ सी, बराबर कितना हो गया 90 डिग्री करके हमने लिख दिया। यानी इसका नाम हो गया एंगल ए डी बी इस एंगल का, और इस एंगल का हो गया ई एफ सी, ये दोनों हो गया 90 डिग्री करके। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों में बराबर एक और एंगल हमको चाहिए, तो इसमें देख रहे हैं ए डी बी में या ए बी डी में ये एंगल देख रहे हैं बराबर है कोण ए बी डी, और उसमें देख रहे हैं कि कोण ए सी, यानी ये सी का अगर नाम दे तो इसके हिसाब से तो आ जाएगा ई सी एफ या एफ सी ई, ये एंगल बराबर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी
ए बी सी, ये एंगल बराबर हो गया मेरा एंगल ई सी एफ का, इस एंगल के बराबर जो इससे लिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो कोण हमको मिल गया। जब दो कोण मिल गया तो हमको ये त्रिभुज समरूपता आ जाएगा। यानी समरूपता का कंडीशन कौन सा लगेगा हमको, तो ए समरूपता लग गया। यानी हम लिखेंगे फिर कि इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ का। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।